Welcome to the official YouTube channel of Career Focus Academy. Today we are going to start chapter 3 of class 10th NCERT, that is pair of linear equation in two variables. So starting from the introduction, pair of linear equation in two variable is an equation with two variables with highest degree 1. अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। एक ऐसे रिटन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है और y उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल देखते हैं तो हम लिख सकते हैं 2z प्लस 6w माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है z और दूसरा है w और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं, तो किसी भी लाइन जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक नोट है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। मतलब कि x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज़, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, हम उन्हें क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो इस लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम x को 1 और y को 2 ले लें। तो हमारे पास एक पॉइंट होगा 1,2 और ये 1,2 एक पॉइंट है जो इस लाइन पर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। मेथड्स फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमने ये तो सीख लिया कि इन इक्वेशंस को हम अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि इन्हें हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन इक्वेशंस को पहले ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होगा और जो भी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। उसके लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होंगे फ्रॉम ईच लाइन। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, जो कि है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। यहाँ से x इक्वल्स टू -1 प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमें y की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जिनसे हमें x मिले, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें फ्रैक्शन और नेगेटिव वैल्यूज़ को अवॉइड करना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x एंड y। अब y की जगह अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी, जो कि ओके है। तो 1 y की जगह पर लेते हैं तो x हमें 0 मिल जाएगा। अब y की जगह पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 विल बी 1/2, x हाफ आएगा, जो कि एक फ्रैक्शन है, तो हमें इसे अवॉइड करना है। तो y को हम 3 ले लेते हैं। अब y को जैसे ही हम 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड 2/2 इज़ 1। तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिले हैं, एक है 0,1 और दूसरा है 1,3। ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 वाली इक्वेशन के लिए है। उसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू -8। यहाँ से हम x को देखें तो वो आएगा -8 प्लस 2y। तो अब हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन से भी चाहिए जिन्हें हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें, और हमें नेगेटिव और फ्रैक्शन वैल्यूज़ को अवॉइड करना है। तो हम y की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो x आएगा -8, तो हमें इसे अवॉइड करना है। y की जगह अगर हम रखते हैं 4, तो 4 2 8, 8 माइनस 8 विल बी 0, जो कि ठीक वैल्यू है। तो y को हम लेट कर लेते हैं 4, 4 2 8 माइनस 8 विल बी 0। अब y की जगह अगर हम लेट करते हैं 5, तो 5 2 10 माइनस 8 विल बी 2, ये भी ठीक वैल्यू है। तो 5 और 2 ये इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब यहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिले हैं, एक है 0,4 और दूसरा है 2,5। अब इन्हें हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू 0, 1, 0, 2, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक है। तो इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए हमें एक स्केल लेनी होगी। तो स्केल जो है वो हम ले सकते हैं x एक्सेस पर,
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। उसी तरह y एक्सिस पर हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब पहला पॉइंट है हमारे पास तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0,1। तो 0 x पर और y पर 1, मतलब कि ये गिवन पॉइंट है हमारे पास। उसी तरह दूसरा पॉइंट है 1,3। तो x पर 1 और y पर 3, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पर हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है। उसी तरह हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू -8, इस इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है 0,4। तो 0,4 मतलब कि ये पॉइंट हुआ। 2,5 मीन्स 2 यहाँ पर है एंड 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 2,5 ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो ये इस गिवन पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब ये गिवन पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन है। और ये पॉइंट कौन सा है? 2,5। अगर हम चाहें तो इसे सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम x की जगह पर पुट करते हैं 2 और y की जगह पुट करते हैं 5, तो हमारे पास वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 माइनस y की जगह पर 5 इक्वल्स टू -1। तो देखिए 4 - 5 -1 होता है। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट आई है। उसी तरह यहाँ पर पुट करते हैं तो x की जगह पर 2 माइनस y की जगह पर 5, दैट मीन्स 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू -8। तो हम कह सकते हैं कि 2, -5 हमारे पास सॉल्यूशन है इन गिवन लीनियर इक्वेशंस का। दैट्स इट। अब सेकेंड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, 7x - 15y इक्वल्स टू 2 और दूसरी है x + 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के सेम प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे हम यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 और इसको 2 कंसिडर करते हैं, तो कंसिडरिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हमने कंसिडर किया x + 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी 3 - 2y। अब इसे हमने इक्वेशन 3 मान लिया है। सब्स्टिट्यूटिंग थ्री इन 1, हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आएगा 7 इन ब्रैकेट x की प्लेस पर हम लेट करेंगे 3 - 2y -15 × y इक्वल्स टू 2। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 ज़ा 21 -7 2 ज़ा 14 y -15y इक्वल्स टू 2। अब 21 माइनस ये माइनस ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 29y इक्वल्स टू 2। इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो 21 - 2 इज इक्वल्स टू 29y। कंटिन्यू करते हैं अगर तो यहाँ बचेगा हमारे पास 19 इज इक्वल्स टू 29y, देन y इज इक्वल्स टू 19/29। अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 4। अब हमारे पास y है। अब हमें वेरिएबल x को फाइंड आउट करना है तो हम इस y को यहाँ पर प्लेस करेंगे। दैट मीन्स प्लेसिंग 4 इन 3। तो x है हमारे पास 3 - 2y, 2 और y का मतलब है 19/29। यहाँ से x हमारे पास आएगा 3 × 29 - 2 × 19/29। x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 87 -
ये हो जाएगा 38/29। तो हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आएगी 87 माइनस 38, दैट मीन्स 49/29। इस पूरे सॉल्यूशन में हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यूज़ को, इसीलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। अब थर्ड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 20 और 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 20। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसके कोफिशिएंट्स हमारे पास बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 9 और 7 ये दो अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं, ये सेम होने चाहिए थे। उसी तरह अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जो कि अभी इस समय अलग है, 4 और 3 है। तो हम दोनों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 3 और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो जो नई इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो कितनी होगी, 9 3 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 हो जाएगा 60। उसी तरह इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई हमने किया है तो 7 4 28x माइनस 4 3 12y इज इक्वल्स टू 4 2 8 यानी कि 80। अब हम देखें यहाँ पे तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है तो एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 80, 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे साइन सेम है तो हमें साइंस को डिफरेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन को यूज़ करेंगे। माइनस साइन यूज़ करने पर नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस। जब हम इसे एलिमिनेट करेंगे तो 28x माइनस 27x हमारे पास बचेगा x और 12y एलिमिनेट होने के बाद यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब x की वैल्यू 20 आने पर हम इसे किसी भी इक्वेशन में रख के y को सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास थी उसी में पुट करके निकालते हैं। तो 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 20, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। अब इसमें हम प्लेस करेंगे x, प्लेसिंग x इक्वल्स टू 20। इसमें हमने जैसे ही x को 20 पुट किया तो 9 इंटू 20 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा 180 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। 180 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4y। 180 माइनस 20 मीन्स 160 और ये 4 आ जाएगा डिवीजन में इक्वल्स टू y। यहाँ से हमें y की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, 40। तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट एंड होता है। तीनों मेथड्स हमने देख लिए हैं और अब इसका बचा हुआ जो इंट्रोडक्शन है ये हम वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।